श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण कब है, मैंने आपको ए टू जेड जानकारी देने वाली हूँ। चंद्र ग्रहण में क्या सावधानी रखनी चाहिए, गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, अनाज में क्या डालना चाहिए और किसको किसको ये रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसको प्रकृति ने या शास्त्र ने छूट दे रखी है, स्नान कब करना चाहिए, मंदिर के पट कब बंद करने चाहिए, उसके साथ ही पीरियड में जो लेडीज़ है उसको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ ही दान और तर्पण जो हम करते हैं ना, श्राद्ध, वो कब करना चाहिए, सब कुछ सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है फ्रेंड मेरे वीडियो में। तो बनी रहिए, कहीं भी मत जाइए, थोड़ा भी वीडियो स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत सारी जानकारी भूल जाएंगे या मिस कर देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 मार्च को आने वाला है चंद्र ग्रहण, तो आपको क्या क्या तैयारी पहले ही करके रखनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आप सबको ये पहले जान लेना है कि कई जगह पे ऐसे होने वाला है, कई जगह पर बहुत दिखेगा, कई जगह पे कम दिखेगा और कई जगह पे दिखने ही नहीं वाला है। ये जो ग्रहण है ना, कई जगह पे चित्रग्रहण दिखने ही नहीं वाला है। तो इस मतलब हर जगह का समय भी अलग है। भारत में जो हर जगह पे एक समान दिखेगा भी नहीं, कम ज़्यादा इस तरह से है। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिए, इस समय में क्या करना चाहिए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस समय में हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे भगवान का काम करें, चाहे आप भगवान का मंत्र जाप करें, मतलब भगवान को छू नहीं सकते लेकिन मुंह से मंत्र जाप कर सकते हैं, चाहे मंत्र जाप करें, चाहे आप पितरों के लिए आप श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। अगर ये भी कर रहे हैं आप, तो इसका आपका करोड़ गुना फल मिलता है। चंद्र ग्रहण बहुत ही दुर्भाग्य से हमको मिलता है। आप बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि दुर्भाग्य दुर्भाग्य, जिनको ऐसे लगता है कि दुर्भाग्य है, तो वो अवश्य उपाय करें, चाहे पुजारी हो चाहे तांत्रिक हो, सबके लिए ये समान फल देगा। जो करेगा उसको मिलेगा। तो ये अवश्य कीजिए। दुर्भाग्य का आपका मौका मिला है, दुर्भाग्य को खत्म करके सौभाग्य को परिवर्तित आप लोग को करना है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, ध्यान इस दिन दान जब आपका कई गुना बढ़कर करोड़ गुना हो जाता है। आपको गंगा जल पास रखना है। आप जो मंत्र बोलते हैं तो उसमें गंगा जल में जो मंत्र हमारे जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा पानी चार्ज हो जाता है, ठीक है, और उसका करोड़ गुना फल हमको मिल जाता है। सामने गंगा जल रख के ही आपको सब कुछ बोलना है। गाय को घास आपको देना है। इस दिन आपको क्या करना है, गाय के निमित्त आप तो उठ के तो गाय को दान चारा करने नहीं जा सकते कि चलो उठ के मैं गाय को चारा खिला के आऊँ, नहीं, उस निमित्त थोड़े पैसे निकल के रख दीजिए, 10 5 20 जितना गाय का चारा आता है, 50 का, मतलब जितना होता होगा निकल के रख दीजिए। उसी समय आपको पैसे निकल के रख देने हैं। पक्षी के लिए अन्न उसी समय निकल के रख देना है। उसी समय दान का जो आपको जो लेते हैं निकालते, उसको हाथ लगा के आपको हाथ लगा के बाजू में रख देना है। आपका सामर्थ्य हो उतना ही करें फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि दान करने का मतलब आपके, ऐसे में नहीं बोल रही हूँ। देखिए, इसका फल करोड़ गुना है, लेकिन आपके पास जितना हो उतना दान, चाहे 5 रुपये भी करेंगे ना फ्रेंड्स, तो भी वो आपके मन भाव से किया हुआ दान ही मायने रखता है। इस तरह से आपको करना है। और फ्रेंड्स इस आप ध्यान रखें, इस दिन आपको फूल पत्ती बिल्कुल नहीं तोड़नी है। तो आप बोलेंगे हम पूजा नहीं करेंगे ठाकुर जी की, आप पूजा अवश्य करें ठाकुर जी की, लेकिन आपको खुद के हाथ से तोड़ना नहीं है। आपको जो मार्केट्स में जो पुजारी होते हैं ना, वो तोड़ के रखते, वो आपको लेने हैं, वो दुकान से ला के आप ले सकते, नहीं तो ना चढ़ाए। वैसे ही भगवान भाव के भूखे होते हैं, जरूर नहीं कि उनको फूल पत्ते चढ़ाए तो ही वो काम में आते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं। ग्रहण के समय में आपको, जब ग्रहण होता है तो महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, वस्त्र भी नहीं धोने चाहिए इस दिन। तो आप बोलेंगे कि निचोड़, बाल ने वस्त्र नहीं जोड़े तो क्या करें, ऐसे रख दे क्या? हाँ, आप ऐसे दे सकते हैं, जमा करके रख दे। जो आपके मेन वस्त्र होंगे, अंदर के वस्त्र, वो खाली पानी में से निकाल के रख दीजिए, लेकिन उसको निचोड़ नहीं सकते, मैंने यही आपको बोला है। आप नहीं बाल धो सकते, नहीं वस्त्र धो सकते। तो इस तरह से आपको करना है। इस दिन आपको, उस समय में आपको मल मूत्र नहीं त्यागना है, सोना नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं आप सो सकते हैं, नहीं आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, नहीं आप मल मूत्र का त्याग कर सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना होता है जब चंद्रग्रहण होता है। इस समय में आपको जो आप पालन करते हैं, उसका जो लोग पालन नहीं करेंगे उसको क्या होता है, इसको खूब हानि होती है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इसकी खूब हानि बताई गई है। इस समय आपको ना ही शुभ कार्य कर सकते, नहीं नया कार्य शुरू कर सकते हैं। सूतक, आप बोलिए सूतक जो लगता है ना, सूतक के पहले ही आप बोलेंगे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, सूतक पहले लगता है। तो सूतक, आपको सूतक से ध्यान रखना है इन सब बातों का। लेकिन सूतक में आप खा सकते हैं। अगर कौन खा सकता है उसकी भी मैंने आपको बताया है कि छूट किसको दे रखी है शास्त्र ने, ठीक है। तो
सूतक पैर लग जाता है तो आपको सोना नहीं, सोने से ही आपको क्या होता है, सोने से भी जो मनुष्य सोता है सूतक में ही तो रोगी होता है, जो पेशाब कर लेता है वो दरिद्र होता है, और जो भी और जो क्या बोलते हैं उसको, वॉशरूम करता है, मतलब जो पॉटी करने के लिए जाता है उसको जो मल त्याग करता है ना वो कीड़ा बन जाता है, और जो त्रिप्रसन करता है मतलब जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वो सूअर बन जाता है, और जो उपटन से स्नान करता है वो कोढ़ी बन जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि इस जब ग्रहण लग जाता है, ग्रहण लगते समय आपको उपटन से नहीं नहाना है, खाली पानी से ही नहाना है। सादे सिंपल ध्यान रखिए। तो इस तरह से बताया गया है, इस तरह से मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखिए। और ग्रहण के समय में गर्भवती महिला क्या करे, तो गर्भवती महिला को ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है फ्रेंड्स। 3 मार्च को सूतक से ही गर्भवती महिला को घर के बाहर ना निकले, ना ही कुछ काटे, ना ही दूसरों का अन्न खाए, ना ही आपके घर का अन्न खाए। ये जरूरी बात है फ्रेंड्स। अगर आपने देखा होगा आज लोग मानते नहीं है, कलयुग में बहुत सारे लोग नहीं मानते, देखा है ना आपने उनके कैसे कटे होते नाक के नीचे। आप देखते होंगे बहुत लोग ने आपके देखा होगा, वो लोग इसके वजह से होते फ्रेंड्स, उन्होंने पालन नहीं किया था ग्रहण के समय में। तो ग्रहण के समय गर्भवती महिला को ना ही कुछ काटना है, ना ही कहीं जाना है, बस उनको खाली पेट पे एक सिंपल सा पेट को ढक के रख देना है एक कपड़े से, और एक ही जगह बैठ के रहना है। इस समय ना वॉशरूम करने जाए ना पेशाब करने जाए, तो आपको आप बोलेंगे फिर कैसे करें, तो आपको ध्यान रखना है सूतक लगने के पहले। सूतक में आप चाहे तो पेशाब कर सकते हैं, सूतक में आप पेशाब करके आइए, और अन्न मत खाइए, खाली पेशाब करने की छूट दी है, ठीक है। दूसरों का अन्न नहीं खाने के बाद मैं क्यों बोली हूँ इसका ध्यान सुनिए फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान रखिए, अगर दूसरों का अन्न आप खाते तो आपका 12 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाएगा, और जिसका अन्न आप खाते हैं उसके खाते में जाएगा। तो अगर हमने एक ढीला पुण्य नहीं किया है और जो था वो भी नष्ट कर दिया, तो ऐसे ना करें, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें। मार्कंड पुराण में कहा गया है कि तीर्थ का स्मरण करें। तीर्थ का स्मरण करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी गंगा नदी होती है, चंद्र ग्रहण में हमको अगर हम नहीं जा सके स्नान करने के लिए नदी के किनारे, तो घर में हमको स्नान करना है ना, तो हमको पूर्ण जो तीर्थ होते हैं उस उनका स्मरण हमको करना है। तो सूर्य ग्रहण में या सूर्य ग्रहण तीर्थ सॉरी चंद्र ग्रहण में तीर्थ स्नान हम नहीं जा सकते तो स्मरण कर सकते। तो कैसे करना है स्मरण, इस तरह से बोलना है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ततैता मोक्षदायिका सप्तता मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सांध्वी कुरु। इसका आपको एक बार बोल दीजिए। अगर आपको इतना सब नहीं बोलना आता है तो जिस नदी का आपको नाम आता है वो सब नदी का नाम लीजिए और स्नान कीजिए। लेकिन स्नान करते समय कुछ भी आपको लगाना नहीं है, ना ही उपटन ना ही साबुन, इसका स्मरण रखें। श्राद्ध में तर्पण करने की बहुत महिमा है, इसको करने से आपका पुण्य का अकाउंट बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपको होली पूर्णिमा की तिथि पे मनुवादी तिथि कहा गया है। तो लाखों वर्ष तक पितृ जो होते हैं ना वो तृप्त होके रहते हैं। उनकी जो होती है ना इन समय उनकी शक्ति बहुत ही बढ़ जाती है। मनुवादी तिथि में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर एक भी कोई कुछ कार्य कर लेते हैं, चाहे पितृ के निमित्त करे या किसी भगवान के निमित्त करे, तो करोड़ों गुना मिलते हैं। अभी आपको बताया था। तो 1 लोटा आपको जल लेना है, जल में डालना है कुशा, काले तिल, तुलसी का दल। तुलसी का आपको तोड़ना नहीं है फ्रेंड, नीचे जो गिरते हैं ना पत्ते वही उठा के आपको लेना है और डालना है लोटे में, उस पर गंगा जल डाल देना है और हाथ रख देना है। और आपको सातों अध्याय जो पता ही है गीता जी का, वो क्या करना है, वो बोलना नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है ना। तो आपको पढ़ना नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको याद होगा तो पढ़िए, नहीं तो आपको बुक को नहीं छू सकते, तो आपको क्या करना है, आपको खाली सुनना है। फ़ोन तो होगा आपके पास, फ़ोन में शुरू कर दीजिए और सुनिए, ठीक है। सुनकर आपको सुन लेना है और उठकर पितृ निमित्त आपको अर्पण कर देना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर देना है और बोलना है त्रिप्यामी त्रिप्यामी त्रिप्यामी, इस तरह से बोलना है अंगूठे से, और 4 उंगली के बीच में से आपको ये पानी गिराना है दक्षिण दिशा की तरफ। तो ब्राह्मण को संपूर्ण पृथ्वी का दान करने का जो पुण्य मिलता है ना फ्रेंड्स, वो 7 तर्पण करने से हमको मिलता है। तो इतना पुण्य आपको मिल जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको एक बात
और एक बात बोल रही हूँ, देखिए जैसे कि कीचड़ में जो गौ माता होती है ना, उनको कितना दुख पड़ा होता है। अगर गौ माता कीचड़ में फंसे तो कितना दुख होता है। मतलब हम मनुष्य भी इस तरह ही होते हैं, कीचड़ में हम पड़े हुए रहते हैं। संसार क्या है? कीचड़ है। कीचड़, हम संसार के कीचड़ में फंस कर रह जाते हैं, दुखी होते हैं। तो जब तक सूर्य ग्रहण रहेगा तब तक आपने अगर ये किया है, तो अगर आपने जो भी श्राद्ध किया है, तर्पण किया है, मंत्र जाप कुछ मंत्र सिद्ध किया, तो चांद सूर्य आपके साक्षी होते हैं। आपका दिया हुआ दान पुण्य तर्पण और श्राद्ध किया हुआ सब अक्षय होता है। मतलब पैसा, देखिए पैसा पका हुआ आपको आप ऐसा बोलेंगे कि क्या दान करना है, तो फ्रेंड्स पका हुआ अन्न दान करने के लिए यहाँ नहीं कहा गया है। यहाँ कहा गया है कच्चा सीधा। सीधा का मतलब होता है आपने कच्ची सामग्री निकाल लेनी है, उस निमित्त हाथ लगा के रख देनी है। पीरियड में अगर आप बोलेंगे पीरियड में तो क्या करें, तो जो महिलाएं पीरियड में होगी ना, तो उनको क्या करें, उनको जप करना है, लेकिन ओम नहीं लगाना है। जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं बोलना है आपको। आपको खाली क्या बोलना है, आपको बोलना है नमः शिवाय, ऐसे बोलना है। ठीक है, इस तरह से आपको जाप करना है, वो ओम हटाकर जाप करना है। दिन भर स्नान आपको, देखिए आप स्नान कर सकते हैं, चाहे गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। गर्भवती महिला को मैंने बोला उनको कुछ नहीं करना है, लेकिन पीरियड्स में जो महिला होती है उनके लिए है, गंगा जल डालकर स्नान कर ले। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही सूतक चालू हो जाता है। सूतक का समय हम लास्ट में बताएंगे आपको। सावधानी क्या करना है, पूजा पाठ में मंदिर का पट पहले ही बंद कर देना है। सुबह ही आपको पूजा कर लेनी है, ठाकुर जी की स्नान कर लेना है, वो आपको पट बंद कर देने हैं। सूतक के पहले ही आपको पट बंद कर देना है, ठीक। सूतक के पहले बोल रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो पानी पी सकते हैं, हाँ आप पानी पी सकते हैं। अगर आपने दिया जला के रखा है ना, तो दिया जला है उसी को जलने दीजिए। ऊपर से फिर ऐसा नहीं कि वो बुझने को आ रहा है और अखंड दिया, नहीं नहीं, आप नहीं रह सकते हैं। आपको अखंड दिया नहीं रखना है। जो दिया है वो अगर चल रहा है चलने दीजिए। ऊपर से कुछ भी तेल घी मत डालिए। जब बुझेगा तब बुझेगा, अपना बुझ जाएगा। उसमें ऊपर से तेल लगा के मत जलाइए, इस तरह से चलेगा। उस प्रकार से कीजिए। दोबारा से उसको बुझाए तो जलाने की ज़रूरत नहीं होगी। बाथरूम में जा सकते हैं। देखिए बच्चों को और वृद्धों को, बीमारों को छूट दी है शास्त्रों ने, वो लोग ग्रहण काल में सब कर सकते हैं। जैसे कि वृद्ध है, और जैसे कि बच्चे किस मतलब क्या होता है, जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना माँ का, तो उनको तो छूट है। लेकिन जो वृद्ध होते हैं तो उनको भी छूट दी है शासन, और बीमार होते हैं उनको तो दवा निगलनी पड़ती है, गोली निगलनी पड़ती है, इसलिए उनको छूट दी है। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स करना है। तो आपको और एक बात, इसी समय में आपको क्या करना है, तर्पण करना है, श्राद्ध करना है। तो इस तरह से कीजिए। और रोशनी में ना निकले छोटे बच्चे, वृद्ध, बीमार, और सूर्य मतलब धूप में, सूर्य भगवान की रोशनी में या चंद्र ग्रहण में जो होता है, तो आपको बाहर नहीं निकलना है। ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। बाहर ना निकले, रोशनी में ना निकले, तो संभल के रहे। कुशा डाल दीजिए। कुशा आपको पहले ही दिन डाल देना है। ऊपर टाकी होती है ना पानी की, उसमें डाल देना है आपको कुशा। और अगर आपको कुशा ना मिले तो काल डाले, काल नहीं मिले तो आपको डालना है तुलसी पत्ता। इस तरह से डाल दीजिए। टाकी में ऊपर आपका जो पानी आता है, नल का ऊपर टंकी होती है, उसमें जाके डाल दीजिए। तो इस तरह से अन्न में तुलसी या काल तिल या फिर आपको कुशा, तीनों में से कुछ भी एक डाल दीजिए। और अगर आप बोलेंगे कि अभी कोई बीमार है, बुजुर्ग है, बच्चे, उनके लिए आपने खाना बनाया होगा, तो वो क्या करे, तो अगर आपने खाना बनाया है तो खाना बच गया है, तो कुत्ते को, गाय को खिला दे, और वो रखे नहीं, उसको खाने को निकाल दे। उससे क्या होगा, उससे उससे आपके ग्रहण का जो अन्न है वो आपको खाना नहीं होता है, तो उसको निकाल देना पड़ता है। उसके बाद भी आपको देखिए, जो लोग होते हैं ना, जो पहले ही वस्त्र, जो लोग नहाने जाते हैं ना, समझो भी आप नहाने गए, आपने स्नान कर लिया, तो स्नान करने के बाद में आपको, स्नान करने के बाद में वस्त्र तभी के तभी निचोड़े नहीं है, तभी तभी पानी में से धो के आपको रख देने एक साइड में। मतलब क्यों रखने हैं, क्यों, तो अगर आपने आपने अगर ग्रहण काल में आपने स्नान कर लिया, अगर आप नहीं रखेंगे वस्त्र निकल के, तो वो नहाने का नहीं ना कुछ मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि आप नहाने के बाद वो पुनः अपवित्र माने जाएंगे। तो स्नान करने की आवश्यकता क्यों है, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जब तक, जैसे कोई मर जाता है ना हमारा घर का, या कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो गर्भवती महिला होती है, वो जो उसकी प्रसूति होती है, कितनी अपवित्र मानी जाती है, उसी तरह से जो स्मशान से आया गया व्यक्ति होता है ना, उतना अपवित्र ये माना जाता है ग्रहण में, जो लोग स्नान नहीं करते। तो अभी
मुक्ति के लिए अभी अभी ये सूतक आया है, अभी ग्रहण आया है, तो नेक्स्ट ग्रहण कब आएगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप अभी नहीं नहाएंगे ना तो आप अपवित्र ही माने जाएंगे। सेकंड कब ग्रहण आएगा तब तक के लिए आप ऐसे ही रहेंगे। अगर आपने फिर भी स्नान नहीं किया तो आप देव कार्य में आपका सम्मिलित नहीं होगा, आप दूषित ही माने जाएंगे, मतलब आप शुद्ध ही माने जाएंगे। सूतक आपको लगे रहेगा, मतलब पूजा पाठ में शादी विवाह में आपका आप तो बैठ तो जाएंगे लेकिन कुछ नहीं लगेगा आपको, उनका पुण्य नहीं लगेगा, आप अपवित्र ही माने जाएंगे। तो ध्यान रखिए इस बात का। यदि आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो सूतक काल में अवश्य ही पहले जब लगे ग्रहण तब स्नान करना है और जब ख़त्म हो तब स्नान करना है, ये बात का ध्यान रखिए। और बाहर ना जाए, ना अन्न खाए, ना पेशाब, ना टॉयलेट, कुछ ना करें। और और एक बात फ्रेंड्स ध्यान रखिए, हम हर किसी के शहर का अलग अलग दिया गया है, तो मतलब अलग अलग मतलब 10-15 मिनट ऐसे ही फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, बाल इस दिन नहीं धोने हैं। हाँ, और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपने कपड़े सुखाए हैं तो कपड़े प्लीज़ ले लीजिए, कपड़े तुरंत अंदर ले लीजिए, चाहे तो अगले दिन उसको सुखाइए लेकिन कपड़े बाहर मत सुखाइए, कपड़े पर भी ग्रहण का असर पड़ता है। और फ्रेंड्स हर किसका समय अलग अलग दिया हुआ है शास्त्र में, तो उसको आप देख सकते हैं। और चंद्र ग्रहण हर एक राज्य में अलग अलग बताया गया है, लेकिन समाप्ति का समय इसको शुरुआत यहाँ बताई गई है 5:42 से शुरू होगा तो समाप्त होगा 6:46 को। तो इससे पहले 9 घंटे पहले लगने वाला है सूतक। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में आज वीडियो कुछ भी आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ आपको शंका हो तो फ्रेंड्स आपको जानकारी कैसी लगी, आशा है बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप पूछ सकते हैं। श्री स्वामी समर्थ।